जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे हों। कल बजट पेश हुआ है और बजट में मध्यम वर्गीय लोगों के लिए या फिर मध्यम वर्गीय कर्मचारियों के लिए क्या बेनिफिट्स मिला है। इनकम टैक्स को खास करके बात करेंगे, इनकम टैक्स में क्या रिबेट मिला है, इस चीजों पे चर्चा करते हैं। पहले की तुलना में अभी को कितना बचत होगा इस बारे में हम बताते हैं। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बिल्कुल 12 लाख रुपया तक अगर साल में आप कमाते हैं सालाना, तो आपको आय में कोई टैक्स नहीं देना होगा। बिल्कुल 0% टैक्स देना है। समझते हैं कि पहले कितना देते थे, अब कितना बचेगा। पहले जब कमाई अब 12 लाख रुपया होता था तो पहले हम लोग टैक्स के रूप में 71,500 रुपया दे दिया करते थे। अब टैक्स 0 रुपया होगा। अब टैक्स 1 रुपया नहीं देना होगा। यानी बचत की बात करें मित्रों तो 71,500 रुपया की कुल बचत है। 12 लाख रुपया अगर साल में कमाते हैं तो टैक्स 71,500 रुपया देना पड़ता था पहले, लेकिन अब ये टैक्स 0 हो गया और बचत 71,500 रुपया का हो गया। आगे और देखते हैं। पहले अगर आपका कमाई 13 लाख रुपया था तो पहले टैक्स आप 88,400 रुपया देते थे। अब वो टैक्स 66,300 रुपया देना पड़ेगा। कितना? 66,300 रुपया। बचत की बात करें तो 22,100 रुपया की बचत है आपका। पहले की तुलना में अभी 22,100 रुपया बचत है। आगे बढ़, कमाई अगर आपका 15 लाख है, 15 लाख साल में आप ईयरली आपका इनकम है, आपका पेमेंट है, तो टैक्स के रूप में पहले 1,30,000 रुपया देना पड़ता था और अभी देना पड़ेगा 97,500 रुपया। यानी 32,500 रुपया का आपका बचत होगा। कितना? 32,500 रुपया का कुल बचत होगा। 15 लाख रुपया अगर सालाना कमाते थे तो पहले टैक्स 1,30,000 रुपया था, अभी 97,500, बचत 32,500 रुपया का है। वही अगर कमाई आपका 17 लाख रुपया सालाना है तो पहले टैक्स 1,84,600 देना पड़ता था, लेकिन अभी जो टैक्स देना पड़ेगा 1,30,000 रुपया, 54,600 रुपया का आपको मूल बचत होगा। अगर कमाई आपका साल में 22 लाख रुपया है, अगर सैलरी आपको 22 लाख मिलता है तो पहले टैक्स के रूप में आपको 3,40,600 रुपया देना पड़ता था। अभी जो टैक्स देना पड़ेगा 2,40,500 रुपया, यानी 1,01,100 रुपया का कुल बचत है आपका। पहले कमाई अगर 25 लाख रुपया करते थे तो सालाना 4,34,200 रुपया आपको टैक्स के रूप में जाता था। अभी जो टैक्स के रूप में जाएगा 3,19,800 रुपया आपको टैक्स के रूप में जाएगा। टैक्स की बचत की बात करें तो 1,14,400 रुपया होगा। आप लोग को पता है कि टैक्स स्लैब भी बदल चुका है। भारत का जो टैक्स स्लैब था वो भी बदल चुका है। 0 से 4 लाख, 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स स्लैब नहीं, नील रखा गया है। 4 से 8 लाख में 5% रखा गया है। 8 से 12 लाख में 10% रखा गया है। 16 से 20 लाख में 20% रखा है और 20 से 24 लाख में 25% रखा है और 25 से 30 लाख में 30% का टैक्स स्लैब रखा गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो बजट में कौन सा हम लोग के लिए अच्छा ऐलान हुआ और कौन सी चीज है जो जिसमें बेनिफिट्स होने वाला है, किसका दाम घटा और किसका बढ़ा। तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान योजना का ऐलान हुआ है। आप लोग को पता होगा किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की जो लिमिट है 5 लाख रुपया किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा किया गया है। स्टार्टअप के ये 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। एमएसएमई सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग जो होता है उसमें जो लोन राशि था बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया कर दिया गया। कितना? 10 करोड़। खिलौने के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन लिया गया है। असम के नामरूप में यूरिया प्लांट भी लगाने का घोषणा किया गया है। पीएम धन धान योजना लाएंगे जिसमें 100 जिलों को मिलेगा फायदा। मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे।
उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सस्ते होंगे, मोबाइल फोन सस्ते होंगे। अगले हफ्ते आयोग व्हील भी आने वाला है, कस्टम रेट कम किया जाएगा। कैंसर की जो दवाएं हैं, लगभग 36 दवाएं हैं जो सस्ती होगी। केवाईसी प्रक्रिया और आसान होगा। इलेक्ट्रॉनिक कारें सस्ता होगा। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट बढ़ाई गई है और 12 लाख रुपए से अधिक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो ये भारतीय बजट का कुछ मोटा मोटी आप लोगों को टैक्स से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित बातें रखा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।